तो जय हिंद एवरीवन, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का स्पेशल क्लास वही रहेगा, यूपी ट्रिपल एस सी पेट का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है अभी जल्दी से वही रहेगा। इस क्वेश्चन से आपके 10 क्वेश्चन पक्का फंसेंगे, जो कि 5 क्वेश्चन होंगे भारतीय इतिहास से और 5 क्वेश्चन होंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आपका कन्फर्म पेपर में पूछा जाएगा और ये क्वेश्चन इस सेट से ज़रूर फंसेगा आपका। ठीक है, तो चलिए 100 क्वेश्चन इसमें रहेंगे टारगेटेड आपके, बाकी 5 तो ये कन्फर्म फंसेगा और 5 इससे रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से। ठीक है, चलिए पहले सेशन की शुरुआत करते हैं। क्या है आपका स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन है। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, ऐसे क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आपका पहला क्वेश्चन क्या रहेगा। हमारा पहला क्वेश्चन जो रहेगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था। बंगाल का पहला विभाजन जो है कब हुआ था, जल्दी से बताएंगे आप लोग। बंगाल का पहला विभाजन कब हुआ था, आपका पहला क्वेश्चन है। बंगाल का पहला विभाजन जो है कब हुआ था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 1905 में पहला विभाजन हुआ था। ठीक है, पहला विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। स्वदेशी आंदोलन किस घटना से जुड़ा है। स्वदेशी आंदोलन जो है किस घटना से जुड़ा हुआ है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो हो जाएगा बंगाल विभाजन से जुड़ा है। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था, तो ये 1942 में हुआ था। 1942 में हुआ था। ठीक है, 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, जल्दी से बताएंगे आप लोग। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 में हुई थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे कौन थे, तो हो जाएंगे व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ था, ये बताएंगे जल्दी से। पिट्स इंडिया एक्ट जो है कब पारित हुआ था, 1784 में हुआ था। ठीक है, 1784 में हुआ था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है दिल्ली में किसने किया था, तो ये आपके हो जाएंगे किसने किया था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका हो जाएंगे बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। बहादुर शाह द्वितीय ने किया था। ठीक है, 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण क्या था, जल्दी से बताएंगे। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण जो था क्या था, कारतूस का प्रयोग था। ठीक है, कारतूस का प्रयोग था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसने कहा था, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में कहाँ हुआ था। गांधी जी का पहला सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ हुआ था, चंपारण में हुआ था, बिहार का। ठीक है, रॉलेट एक्ट किस वर्ष में आया था। रॉलेट एक्ट जो है किस वर्ष में आया था, जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा 1919 में आया था। प्रैक्टिस सेट आपको करना है। ठीक है, प्रैक्टिस जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे। प्रैक्टिस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे के सारे। ठीक है, जल्दी जल्दी कमेंट में बताएंगे। जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था, जल्दी से बताएंगे। तो ये हुआ था 1919 में। ठीक है, 1919 में। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है किसने किया था, तो ये हो जाएंगे शौकत अली और मोहम्मद अली। ठीक है, शौकत अली और मोहम्मद अली ने किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ, कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था। ठीक है, 1929 में हुआ था आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड कर दी है, वहाँ से पढ़ लेंगे। ठीक है, पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव कब पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव जो है कब पारित हुआ था, ये हो जाएगा 1929 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दांडी मार्च यात्रा कब शुरू हुआ। दांडी मार्च जो है कब शुरू हुआ था, 1930 में शुरू हुआ था। किसने किया था, महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था, जल्दी से बताएंगे किसने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था, जल्दी बताएंगे। भारत छोड़ो का आंदोलन का नारा किसने दिया था, तो ये आपका हो जाएगा राइट आंसर गांधी जी, नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, तिलक कौन हो जाएंगे, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका राइट आंसर गांधी जी। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी, जल्दी से बताएंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तो इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था, तिलक ने या फिर सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने। भगत सिंह ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ेंगे। आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने। तो किसने किया था आज़ाद हिंद की, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। रानी लक्ष्मीबाई किस स्थान से जुड़ी थी। रानी लक्ष्मीबाई जो है किस स्थान से जुड़ी थी, तो झांसी से हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, झांसी से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नमक सत्याग्रह आंदोलन जो है कहाँ से शुरू हुआ था। नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू हुआ था, तो ये आपका हो जाएगा साबरमती आश्रम से। साबरमती आश्रम से। ठीक है, 1935 का अधिनियम किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। 1935 का अधिनियम जो है किसे कहा जाता है, भारत सरकार अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है, भारत सरकार के अधिनियम को कहा जाता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है, जल्दी से बताएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किससे कहा जाता है, जल्दी बताएंगे किसे कहा जाता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक।
कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? ये हो जाएंगे आपका ए ओ ह्यूम हो जाएंगे, ठीक है, ये ओ ह्यूम हो जाएंगे। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? ये हो जाता है आपका मुंबई में, ठीक है, पहला अधिवेशन जो है मुंबई में हुआ था। ड्रेन ऑफ वेल्थ, धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया है? जल्दी से बताएंगे। धन निकासी का सिद्धांत जो है किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने दिया था, ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना जो है कहाँ हुई थी? जल्दी से बताएंगे। गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो अमेरिका में हुई थी, अमेरिका में हुई थी, ठीक है। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? जल्दी से बताएंगे। तो इस सैन फ्रांसिस्को में था, ठीक है, सैन फ्रांसिस्को में था। किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन यानी कि शुरू हुआ था? डायरेक्ट शुरू हुआ था, जल्दी बताएंगे। किस अधिनियम के तहत भारत में द्वैध शासन शुरू हुआ था? तो ये हुआ था आपका ऑप्शन नंबर ये 1919 के अधिनियम से, ठीक है। साइमन कमीशन कब भारत आया? साइमन कमीशन जो है कब भारत आया था? जल्दी से बताएंगे। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था, ठीक है, 1928 में आया था। चलिए, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था? जल्दी से बताएंगे क्यों किया गया था। इनमें से भारतीय सदस्य नहीं था, ठीक है, एक भी भारतीय सदस्य नहीं था, इसलिए। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कब हुआ था? 9 अगस्त 1942 में हुआ था, ठीक है, 9 अगस्त 1942 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो है कब हुआ था? तो 1911 या 1905 या 1907 या 1919 कब होगा? जल्दी से बताएंगे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1907 में हुआ था, ठीक है, 1907 राइट आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन बढ़ेंगे। 1907 का कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? ठीक है, ये हुआ था आपका सूरत में, ठीक है, सूरत में हुआ था। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? HSRA की स्थापना किसने की थी? भगत सिंह ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने या बटुकेश्वर दत्त ने या अशफाक उल्लाह ने? किसने किया था? जल्दी बताएंगे किसने किया था? किसने किया था? तो भगत सिंह ने किया था, ठीक है, राइट आंसर आपका भगत सिंह हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन करेंगे। 36 अधिनियम के तहत भारत में प्रथम बार संपूर्ण प्रांतीय स्वतंत्र शासन की व्यवस्था की गई थी। 36 क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1935 का अधिनियम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था? अगस्त ऑफर किस वर्ष दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। 1940 में, ठीक है, 1940 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संपूर्ण स्वतंत्रता की मांग की स्वीकार की? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में संपूर्ण, तो लाहौर अधिवेशन हो जाएगा, स्वतंत्रता मांग की स्वीकार की थी, ठीक है। 1857 के विद्रोह में बरेली का नेतृत्व किसने किया था? तो हो जाएगा खान बहादुर खान ने, ठीक है, खान बहादुर खान ने किया था। चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। कौन सा वायसराय आर्थिक नीतियों के कारण रेप ऑफ बंगाल के समय प्रसिद्ध है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। किस अधिवेशन में स्वदेशी और बहिष्कार को कांग्रेस ने पहली बार अपनाया? जल्दी से बताएंगे किस वर्ष अपनाया? तो राइट आंसर हो जाएगा कलकत्ता अधिवेशन 1906 में, ठीक है, 1906 में। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? कैबिनेट मिशन जो है भारत कब आया था? जल्दी से बताएंगे। कैबिनेट मिशन जो है 1946 में भारत आया था। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल किस क्षेत्र से जुड़ी थी? 1857 में विद्रोह में बेगम हजरत जो है लखनऊ के क्षेत्र से जुड़ी थी, ठीक है। इंडिया पत्रिका किसने शुरू की थी? तो आपका राइट आंसर गांधी जी हो जाएगा, ठीक है, राइट आंसर गांधी जी हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? कानपुर षड्यंत्र केस जो है किससे संबंधित है? यह संबंधित था, तो यह हो जाएगा कम्युनिस्ट आंदोलन, ठीक है, क्या हो जाएगा? कम्युनिस्ट आंदोलन से, ठीक है, कम्युनिस्ट आंदोलन से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने समाजवादी विचारधारा को कब स्वीकार किया? जल्दी से बताएंगे कब स्वीकार किया? तो ये हो जाएगा 1936 में, ठीक है, 1936 में स्वीकार किया था। राइट आंसर 1936 हो जाएगा आपका। भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा किसने दिया? भारत को विभाजन रेखा के बिना छोड़ दो यह नारा किसने दिया था? तो हो जाएगा आपका महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। साइमन कमीशन की रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? साइमन कमीशन की रिपोर्ट जो है कब प्रकाशित हुई? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो ये हो जाएगा आपका 1930 में, ठीक है, 1930 राइट आंसर हो जाएगा।
फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किस वर्ष हुआ था? फॉरवर्ड ब्लॉक जो है उसका गठन कब हुआ था? तो 1939 में हुआ था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन 1939 में हुआ था। नेशनल प्लानिंग कमेटी यानी कि स्थापना कब हुई थी? नेशनल प्लानिंग कमेटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हो जाएगा, किसने की थी? सॉरी, तो नेहरू ने किया था। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया था? तो ये हो जाएगा 1930 में चालू किया था। ठीक है, 1930 में चालू किया था। पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव किस वर्ष अधिवेशन में पारित हुआ था? पूर्ण स्वराज यानी कि का प्रस्ताव किस अधिवेशन में पारित हुआ था? जल्दी से बताएंगे। मद्रास अधिवेशन में या लाहौर? तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? लाहौर अधिवेशन में। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जल्दी से बताएंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष जो है कौन था? जल्दी से बताएंगे कौन था? तो ये हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम था आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद था। वर्धा स्कीम ऑफ एजुकेशन किससे संबंधित थी? पंचायती व्यवस्था से या फिर बुनियादी शिक्षा से? तो हो जाएगी बुनियादी शिक्षा से संबंधित थी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के बढ़ेंगे। किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता था? किस अधिनियम को भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है? तो ये हो जाएगा आपका 1935 का अधिनियम को ब्लूप्रिंट कहा जाता है। ठीक है। कम्युनल अवार्ड किस वायसराय ने घोषित किया था? कम्युनल अवार्ड जो है किस वायसराय ने घोषित किया था? तो हो जाएगा बिलियन निगल ने। ठीक है, आपका बिलियन निगल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी हो जाएंगे। ठीक है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? जल्दी से बताएंगे आप लोग। तो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में किस आंदोलन की शुरुआत की थी? तो वो था आपका क्या हो जाएगा? सविनय अवज्ञा या सत्याग्रह हो जाएगा आपका? सत्याग्रह आंदोलन हो जाएगा। ठीक है। 1857 में विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई किस युद्ध में वीरगति को प्राप्त हुई थी? जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। 1857 में तो ग्वालियर के युद्ध में हुई थी, झांसी की रानी वीरगति को प्राप्त हुई थी। ठीक है। डू और डाई का नारा किस आंदोलन में संबंधित है? ये महात्मा गांधी ने दिया था, करो या मरो। और ये किस आंदोलन से था? तो भारत छोड़ो आंदोलन से। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित था। क्या है आपका? 1857 के विद्रोह का नारा था। 1857 के विद्रोह का नारा था, क्या था? मारो फिरंगी को या इंकलाब जिंदाबाद, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, करो या मरो। क्या था? करो या मरो या फिर मारो फिरंगी को। ठीक है, क्या था आपका? मारो फिरंगी को। ऑप्शन नंबर ये विल बी द राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। किस वायसराय के समय आईएनसी की स्थापना हुई थी? किस वायसराय के समय आईएनसी की स्थापना हुई थी? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका? डॉफरिन। जल्दी से बताएंगे। आपका डॉफरिन इज़ द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे अपने। गोपाल कृष्ण गोखले किस संगठन से जुड़े थे? जल्दी बताएंगे किस संगठन से जुड़े थे? तो ये हो जाएगा आपका सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी से। ठीक है। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गरीबी उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा कराची 1931 में। ठीक है, कराची 1931 में अधिवेशन गरीबी में उन्मूलन पर विशेष ध्यान दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो हो जाएगा समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। किस क्रांतिकारी ने ब्रिटिश गवर्नर सैंडर्स की हत्या की? तो ये हो जाएगा राजगुरु ने की थी। राजगुरु ने। ठीक है, राजगुरु ने की थी। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी कि AITUC की स्थापना कब हुई थी? 1920 में हुआ था। ठीक है। 1916 का लखनऊ समझौता किन के बीच हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। ठीक है। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन थे? तो ये हो जाएंगे आपके मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हो जाएंगे। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? डिस्कवरी ऑफ पुस्तक इंडिया के लेखक किसने थी? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था। किस वायसराय के समय दिल्ली भारत की राजधानी बनी? ठीक हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा? लॉर्ड, क्या हो जाएगा आपका इसमें? ऑप्शन नंबर जल्दी से बताएंगे कमेंट सेक्शन में। तो लॉर्ड वेडिंग हो जाएगा या फिर लॉर्ड रिफन हो जाएगा, लॉर्ड हर्डिंग हो जाएगा। लॉर्ड हर्डिंग राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बाहुबली वाले राइट होंगे। ठीक है। बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया?
बंगाल विभाजन कब रद्द किया गया? तो ये हो जाएगा 1911 में रद्द किया गया था। ठीक है, 1911 में रद्द किया गया था। गांधी जी ने सहयोग आंदोलन कब वापस लिया? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया? तो 1922 में लिया था। ठीक है। किस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा गया? किस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा गया? जल्दी से बताएंगे, किस आंदोलन को भूदान आंदोलन कहा गया? तो हो जाएगा विनोबा भावे द्वारा। ठीक है, किस आंदोलन को भूदान आंदोलन विनोबा भावे द्वारा। किस अधिनियम को भारत में द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है? किस अधिनियम को भारत में द्वितीय चार्टर अधिनियम कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा 1813 का अधिनियम को कहा जाता है। ठीक है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना कब हुई थी? कांग्रेस सोसाइटी पार्टी की स्थापना जो है कब हुई थी? 1900, जल्दी से बताएंगे। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की 1934 में हुई थी। ठीक है। डू और डाई नारा किस स्थान से दिया गया था? डू और डाई का नारा करो या मरो मुंबई में दिया गया था। ठीक, कहाँ पे? मुंबई में होगा राइट आंसर आपका। किसे भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है? किसे भारतीय पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय को। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन की राजधानी कौन था? भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये हो जाएगा क्लीमेंट एटली हो जाएगा। क्लीमेंट एटली हो जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री जो था कौन था? किसके नेतृत्व में सत्याग्रह चंपारण आंदोलन हुआ था? महात्मा गांधी के। ठीक है, महात्मा गांधी के हुआ था। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित हुआ था? जल्दी से बताएंगे। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट जो है 1947 में पारित हुआ था। किस आंदोलन को बिहार का चंपारण सत्याग्रह कहा जाता है? भारत छोड़ो आंदोलन को, या खेड़ा आंदोलन को, या बारडोली सत्याग्रह को? क्या बारडोली सत्याग्रह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पढ़ेंगे। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाया? जल्दी से बताएंगे। किस अधिनियम के तहत गवर्नर जनरल का पद वायसराय कहलाया? तो 1858 की अधिनियम से। ठीक है, 1858 के अधिनियम से। भारत में प्रथम सिविल सर्विस परीक्षा किस वर्ष हुई? भारत में प्रथम सिविल परीक्षा जो है किस वर्ष हुई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 1853 में होती, 53 में होती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है किसने की? जल्दी से बताएंगे। तो ये हो जाएगा विवेकानंद ने की थी। विवेकानंद ने की थी। इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम भारतीय कौन बने? इंडियन सिविल सर्विस में प्रथम भारतीय कौन बने? जल्दी से बताएंगे। ये हो जाएगा आपका सत्येंद्र नाथ टैगोर। ठीक है, सत्येंद्र नाथ टैगोर हो जाएगा आपका राइट आंसर। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज पुस्तक किस भाषा में लिखी? जल्दी बताएंगे। महात्मा गांधी ने जो लिखी थी वो गुजराती लिखी थी। ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक्स हो जाएंगे, वारन हेस्टिंग्स हो जाएंगे, या डलहौजी हो जाएंगे, या कर्नवालिस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक हो जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अच्छा वाला राइट आंसर। 1857 के विद्रोह में सबसे पहले किस स्थान पर विद्रोह हुआ था? जल्दी से बताएंगे। तो ये आपका हुआ था मेरठ में। ठीक है, मेरठ में हुआ था। फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? फ्री इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है किसने की थी? जल्दी से बताएंगे। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। श्यामजी कृष्ण वर्मा ने की थी। ठीक है। होम रूल गवर्नमेंट ऑफ में शुरू कब हुआ था? होम रूल मूवमेंट भारत में 1916 में शुरू हुआ था। गवर्नमेंट नहीं, मूवमेंट था। ठीक है। एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया समाचार पत्र कौन सा था? एनी बेसेंट द्वारा प्रारंभ किया गया समाचार पत्र कौन सा था? कौन सा था? तो ये हो जाएगा आपका यंग इंडिया, या फिर कॉमनवेल्थ, या फिर केसरी क्या हो जाएगा? कॉमनवेल्थ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली राइट हो जाएगा। गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरोध चलाया था? तो हो जाएगा नमक कष्ट। ठीक है, नमक करके। किस आंदोलन में गांधी जी ने अस्पृश्यता निवारण पर विशेष बल दिया था? तो ये हो जाएगा आपका हरिजन आंदोलन। ठीक है, हरिजन आंदोलन हो जाएगा। इंडियन नेशनल आर्मी यानी कि INA का गठन सबसे पहले किसने किया था? ठीक है, INA का गठन सबसे पहले जो है मोहन सिंह ने किया था। किस कांग्रेस अधिवेशन में राष्ट्रीय ध्वज पहली बार फहराया गया? किस कांग्रेस राष्ट्रीय अधिवेशन ध्वज पहली बार फहराया गया अधिवेशन में? तो 1929 अधिवेशन में। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस अध्यक्ष पद से किस वर्ष इस्तीफा देना पड़ा? तो ये हो जाएगा 1939। ठीक है, 1939 या फिर 1938। तो 1939 राइट आंसर हो जाएगा। भारत सेवक समाज यानी कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना कब हुई? ये हुआ था आपका 1905 में। ठीक है, 1905 में। इंडियन इंडिपेंडेंस लीग किसने बनवाई थी? जल्दी से बताएंगे। तो हो जाएगा रास बिहारी बोस। ठीक है, रास बिहारी बोस ने बनवाई थी। गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो ये आपका हो जाएगा
100 क्वेश्चन पूरे हुए कमेंट करेंगे, ठीक है। कमेंट करेंगे गदर पार्टी के कौन सा शापक कौन थे आपका 100 क्वेश्चन राइट आंसर होना चाहिए। यूपी ट्रिपल एस सी पेट किया और आखिरी पड़ाव पर है हम। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ठीक है। पेट वाले विशेष ध्यान देंगे। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, राम राम सभी को। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते रहेंगे, ठीक है। क्या है आपका 2021 एंड 22-25 तक का पूरा प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगा। और SSC GD एंड ऑल एग्ज़ाम का अब हम स्टार्ट करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।